राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का जितना भी दम भर ले, मगर सच्चाई इसके विपरीत ही है। एम्बुलेंस, दवाई, अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती है, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। उसके बावजूद जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर के सदर अस्पतालों में देखने को मिल रही है। जमशेदपुर के मलेरिया कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्र काशीडीह में 3 साल से 10 एम्बुलेंस बेकार पड़ी हुई है। ठीक तरीके से रख रखाव नहीं होने के कारण ज्यादातर एम्बुलेंस खराब हो चुकी है। अब इसका परिचालन संभव नहीं है, जबकि शुरुआत में मामूली रुपए खर्च कर इसे दुरुस्त कर लिया जा सकता था, मगर संबंधित विभाग के अफसरों ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। अब एम्बुलेंस की नीलामी की तैयारी हो रही है, साथ ही साथ नई एम्बुलेंस की खरीदारी की बात भी की जा रही है। मसलन फिर से करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। अफसरों को कमीशन के रूप में अच्छी खासी राशि भी मिलेगी। फिलहाल जरूरत पड़ने पर लोगों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। निजी एम्बुलेंस वाले मरीजों से मनमाना किराया भी वसूलते हैं। कभी कभार समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों की जान भी चली जाती है। सुदूरवर्ती इलाकों से मरीजों को आसानी से उनके घर तक ले जाने और ले आने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर एम्बुलेंस की खरीदारी की गई थी। वहीं निजी एम्बुलेंस के अलावे कुछ वाहन चालक भी अस्पताल परिसर में वाहन लगाकर मरीजों का इंतजार करते हैं और वे मोटी रकम लेकर मरीजों को सेवा प्रदान करते हैं। नतीजा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। विभाग की अनदेखी के कारण वाहन मालिकों की आमदनी काफी बढ़ गई है। मरीजों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदों ने सरकार को पत्र लिखकर एम्बुलेंस की मांग की थी, जिसके बाद 5 नए एम्बुलेंस सदर अस्पताल समेत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी कर दिया गया था, मगर पुराने एम्बुलेंस की मरम्मती पर ध्यान देना जरूरी इन्होंने नहीं समझा। एम्बुलेंस सेवा की मरीज को जरूरत के हिसाब से गंतव्य स्थान तक, रेफरल जगह तक उसको पहुंचाना, ये एम्बुलेंस सेवा का काम है और ये काम बखूबी निभाया जा रहा है। हमारे जो सरकारी के अंदर जितने भी एम्बुलेंस हैं वो ये काम बखूबी किया गया है। वो एक्चुअली पुरानी गाड़ियां थी जिसको कि अब मरम्मत करने में ज्यादा खर्चा होगा। उसके बदले में विभाग से हमें नए एम्बुलेंस मिल रहे हैं और सदर अस्पताल को भी मिल चुका है बड़ा एम्बुलेंस। अभी सदर अस्पताल के पास 2 एम्बुलेंस है। ढालबुमगढ़ में मेरा एक एम्बुलेंस के लिए एमपी साहब दे रहे हैं, तो वहां भी हो जाएगा। बाकी जगहों पर जैसे पोटका है तो वहां की जो बोलेरो गाड़ी है अन्य विभागीय, उसका उपयोग एम्बुलेंस के तौर पर किया जाता है। आकस्मिकी में रोगी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नहीं, एम्बुलेंस तो मरीजों को पहुंचाने के लिए है। उसमें एम्बुलेंस का जो भाड़ा लगता है डीजल मद में, वो पेमेंट के बाद किसी को भी मिल सकता है। ऑपरेशन के बाद तो अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा कोई केस आया नहीं मेरे पास कि उनको डिनाई कर दिया गया। इसमें देखा जाता है कि प्रेफरेंस के आधार पर अगर उस समय में कोई आकस्मिकी में और अति गंभीर मरीज है तो पहले उसको रेफर किया जाता है, और जो नॉर्मल वे में भर्ती थे वो कुछ देर और रह सकते हैं, इसके बाद लिया जा सकता है। गांव से जो लोग आते हैं वो अपनी व्यवस्था करके भी आते हैं, लेकिन जो मैटरनल हेल्थ का जहाँ तक है, जो कि डिलीवरी होती है, उसके बाद तो व्यवस्था है कि उनका हम पूरी व्यवस्था करते हैं। एम्बुलेंस नहीं है जाने के लिए, हम लोग अपना ऑटो से जा रहे हैं। लिख तो है ये, हम लोग तो पहली बार आया है। घर जाने में तकलीफ हो रहा है, अब कैसे जाएगा, मतलब अपना टेम्पो करना पड़ेगा। काम क्या करता है, मतलब व्यापारी काम करता है। दूरी है इसलिए जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए गाड़ी देने से ठीक हो रहा है। अस्पताल में है, सदर अस्पताल में। हाँ। तो ऑपरेशन कराया है, सैया है हम। हाँ। हसन मनी का सैया है, गांव सिंदरगौरी है। हाँ। तो इसलिए तकलीफ के लिए, मैंने पेशेंट का तकलीफ के लिए गाड़ी देना चाहिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में शामिल कुल 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस चोर गिरोह के मुख्य सरगना लवप्रीत सिंह था और ये काफी शातिर चोर है। सूचना के मुताबिक ये बॉक्सर भी है और दिलफेक किस्म का युवक है। इसकी शौक में महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट्स देना शामिल है। मुख्य रूप से इसके द्वारा बड़े वाहनों के पार्ट्स की भी चोरी की जाती थी और पिछले दिनों शहर से ही 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात को लगभग
30 लाख की बेयरिंग की चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज होने पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर 3 चोरों की गिरफ्तारी की। इस गिरोह का सरगना लवप्रीत सिंह पूर्व में भी कई चोरी के मामले में जेल जा चुका है। साथ ही साथ 2 अन्य सदस्य देवेंद्र सिंह और मोहम्मद शमीम का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मेरे पास एक बाइक, एक स्कूटी है और 2 टेलर है हमारे। बाइक क्या बाइक है? RS 200। इतनी महंगी गाड़ी पे चलते हो, क्या चोरी करके पैसा का क्या यूज होता है? लाइफ में सर दूसरी बार चोरी की है। नहीं, बस दोस्ती यारी के चक्कर में ऐसा हो गया। कारण कुछ नहीं था कि जब मेरे को पैसे की कमी था, जब मेरे को घर के रिकावट से कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। बस मेरा दोस्ती यारी के चक्कर में धोखा हो गया मेरे साथ। कितना गर्लफ्रेंड है? 2 गर्लफ्रेंड है मेरी। इससे पहले सर छोटा मोटा चोरी किए हैं, पर मतलब कभी जेल नहीं गए। लाइफ में पहली बार जेल जा रहे हैं। मतलब चोरी किए हैं सर, पर जेल नहीं गए हैं। लाइफ में पहली बार जेल जा रहे हैं। कितना गर्लफ्रेंड है? 2 गर्लफ्रेंड है मेरी। लगभग 55 पेटी माल चोरी किया था। ये बहुत बड़ी घटना किया था और चोर अपना लगभग जिसकी कीमत लगभग 29 लाख रुपए 29 लाख रुपए था और इसमें जिनकी चोरी हुई थी उनको कोई इंश्योरेंस भी मिलने वाला नहीं था। चूँकि गाड़ी में सामान लोड था तो उस सामान का इंश्योरेंस होता नहीं है और गोदाम में जहाँ रखे हुए थे वहाँ का भी नहीं, जैसा कि उनका कहना था। और ये दोनों जो अभियुक्त हैं वो दोनों एक नहीं, एक से अधिक गर्लफ्रेंड रखते हैं। उसको अच्छा गिफ्ट देना, मोबाइल महंगा मोबाइल खरीद कर देना, उसके पीछे अच्छा पैसा खर्च करना, घुमाना फिराना, इसमें काफ़ी इनका खर्च होता था और इसी के लिए ये लोग करते थे। पहले छोटे छोटे करते थे, बड़ा अपराध किए थे जिसमें पकड़े गए। शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया। अक्षेस द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता लाने, सरकार द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स की राशि कम करने, शहर के विभिन्न स्थलों में संचालित पार्किंग स्थल का शुल्क निर्धारित करने, मानगो पुरुलिया बस स्टैंड एवं रांची बिहार बस स्टैंड के विस्तारीकरण की दिशा में JNAC की ओर से सकारात्मक पहल करने की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने की। इस दौरान JMM नेताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से JNAC के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। विशेष पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। वो विभिन्न समस्याओं को लेकर आए हैं शहर के, जैसे वो होल्डिंग टैक्स का हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा है कि शहर में जो आपका पार्किंग, जितने भी पार्किंग है तो उसमें ये बताया जाए कि उसमें कितने वैध हैं और कितने अवैध हैं। तीसरा बात है कि ये जो मानगो पुरुलिया बस स्टैंड, रांची बिहार बस स्टैंड का जो विस्तार किया गया है, वहाँ पर नागरिकों को, जो यात्री हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, उनको सुविधा दिया जाए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो पार्किंग एरिया में कुछ ऐसे दबंग किस्म के लोग हैं जो कि वहाँ अपनी गाड़ी का पार्किंग कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ये भी बोलने आए हैं कि ये जो नगर में बस सेवा संचालन के तहत अब तक क्षेत्र में कितनी बसें संचालित हो रही हैं, उन बसों का हम लोग को संख्या बताया जाए। और दूसरे की उस बस के अगर सरकार आवंटित करती है तो उसमें यहाँ के मूल वासियों और अल्पसंख्यक ST SC की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।